गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल है मेरे पास, जहां पर अपन कर रहे थे क्लोज ठीक है। क्लोज कर रहे थे। क्लोज में क्या थे? रिलेटिव क्लोज चल रहे थे अपन, ठीक है। क्लोज में अपना रिलेटिव क्लोज चल रहा था ना। रिलेटिव क्लोज में अपन ने कल किया था हु रिलेटिव क्लोज किया था ना। आज करेंगे हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी। अगला है दूसरा रिलेटिव क्लोज है WHOSE हुज, जिसका अर्थ है जिसका या फिर जिसकी। आपको पता होना चाहिए हुज का प्रयोग भी केवल व्यक्तियों के लिए होता है, केवल व्यक्तियों के लिए। ठीक है, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए हुज का प्रयोग नहीं होता है। ओनली फॉर पर्सन्स, ठीक है ना, ओनली फॉर पर्सन्स। एज एग्जांपल अपन करेंगे आई सा ए पुअर गर्ल, आई सा ए पुअर गर्ल, हिज क्लोथ्स I saw a poor girl, his clothes were dirty. I saw a poor girl, his clothes were dirty. अब अपन को हुज का प्रयोग करना है। हुज का प्रयोग करना बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इजी कैसे है वो देखना है। देखिए इजी किस प्रकार से, अपन एक नोट लगाकर लिखेंगे। नोट लगाकर अपन को क्या लिखना है कि नोट में देखो क्या लिखना है। हुज का प्रयोग करते समय ध्यान दें कि हुज से पहले कोई पर्सन व हुज के बाद पर्सन प्लस वर्ब हो। क्या करना है? हुज का प्रयोग करना है। हुज का प्रयोग करते समय ध्यान क्या देना है कि हुज से पहले कोई पर्सन हो, वह हुज के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब हो। अब देखिए अपना ये एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में आई सा ए पुअर गर्ल, हिज क्लोथ्स वर डर्टी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? देखिए हमने लिखा आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, ठीक है। क्या लिखा? आई सा ए गर्ल। हुज whose clothes were dirty. I saw a girl whose clothes were dirty. देखिए अपन ने क्या किया? आई सा ए गर्ल हुज क्लोथ्स वर डर्टी। अपन देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है आई और यहाँ पे है गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे है सॉरी हिज नहीं होगा, हर होगा, हर, ठीक है। अब ये हर किसके लिए है?
हर किसके लिए? इस गर्ल के लिए है। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे थे और ऑब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन से रिलेटिव है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आई सा ए गर्ल हुज, हुज में यानी इस गर्ल को ही डिफाइन कर दिया। तो इस हुज के साथ ही क्या आ गई है, वर्ब आ गई। हुज क्लोथ्स वर्ब है ना, हुज यानी उसके कपड़े। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गए, उसके कपड़े, ये पर्सन हो गया और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई साथ में। ये पर्सन है और ये हुज आ गया और इसके साथ क्या है, पर्सन प्लस से वर्ब हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और देखेंगे। The woman is weeping her husband is dead। क्या लिखा है, द वुमेन इज वीपिंग हर हस्बैंड इज डाइड। तो क्या बनाएंगे, देखो, द वुमेन इज वीपिंग हुज हस्बैंड इज डाइड। देखिए हुज का प्रयोग किया, हुज का प्रयोग किया है। देखिए कहां, अब देखिए यहाँ पे पर्सन प्लस वर्ब है और उसके तुरंत बाद क्या है, वर्ब है, सॉरी पर्सन है। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है कि एक तरफ पर्सन प्लस वर्ब, दूसरी प्लस तरफ पर्सन होना जरूरी है। या फिर अगर अपन को ऐसा दे दिया जाए कि एक खालिस्तान दे दिया, उससे पहले एक पर्सन है, अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए, द वुमेन whose husband is died the woman whose husband is dead, क्या लिखा, the woman whose husband is dead is weeping। ठीक है, क्या लिखा है, देखिए, वैसे इसको सीधा हुज का प्रयोग ऐसे कर सकते थे, लेकिन क्या बताया मैंने आपको, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताया। क्या बताया, देखिए, द वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड इज वीपिंग, वो महिला जिसके प्रति, यानी यहाँ पर हुज किसका है, किसके लिए है, संबंध दर्शाने के लिए हुज जिसका या जिसकी है ना, इसलिए द वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड इज वीपिंग। इससे पहले वाला जो सेंटेंस अपन ने किया था उसको एक बार दोबारा देखेंगे। देखिए, इससे पहले वाला सेंटेंस अपन ने क्या किया था, आई सा ए गर्ल, आई सा ए पुअर गर्ल हर क्लोथ्स वर हर क्लोथ्स वर डर्टी, है ना। तो
देखिए क्या करेंगे, आई सा ए पुअर गर्ल whose clothes were dirty, ठीक है। और दूसरा है द वुमेन whose husband is dead is weeping, whose husband is dead is weeping। ये हो गया आपका whose का प्रयोग। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। The boy is my friend, एग्जाम्पल देखेंगे। The boy is my friend, his father is a doctor। तो क्या लिखेंगे, द बॉय whose father is a doctor is my friend। क्या लिखा था, बॉय फिर whose आ गया, whose father इस his को हटा दिया, ठीक है। द बॉय whose father is a doctor is my friend, ये आपके whose के प्रयोग हो गए। अब अपन देखेंगे whom का प्रयोग। ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा ही चेंज है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ठीक है। whom का प्रयोग यह भी किसके लिए होता है, whom का प्रयोग भी किसके यूज के लिए होता है भाई, यह भी केवल व्यक्तियों के लिए, जिसे जिसको, ठीक है, जिसे या जिसको हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं, इसमें हम जिसकी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी केवल किसके लिए यूज होते हैं, ओनली फॉर पर्सन्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें whom में क्या बताया गया है, इसमें भी यही बताया गया है कि यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है, सॉरी, अगर अपन को कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया कि उसमें रिक्त स्थान है और उसके पहले क्या है, कोई व्यक्ति है, और उसके तुरंत बाद व्यक्ति प्लस वर्ब है, तो whom का प्रयोग करना है। इसको भी हम क्या देखते हैं, केवल व्यक्तियों के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार से होता है whom का प्रयोग। एवरीबडी नाउज श्री राम जी, एवरीबडी नाउज श्री राम जी, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे, वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम, वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम। ये दो सेंटेंस है, इनको अपन को क्या करना है, चेंज करना है whom से। तो एवरीबडी नाउज श्री राम जी whom we have respected, क्या लिखना है, ओनली everybody knows श्री राम जी whom, अब इसको हटा देना होगा, ठीक है। we have always respected, ठीक है। क्या किया देखो, इसमें भी नोट डाल के लिखना है
कि जब हम whom का प्रयोग कर रहे हैं, नोट में शॉर्ट नोट देख लीजिएगा कि पर्सन जिसमें सारे प्रोनाउन आते हैं और प्रॉपर नाउन आती है, ठीक है, प्लस whom और उसके बाद पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। यहाँ पे पर्सन होना चाहिए, फिर whom होना चाहिए और फिर पर्सन प्लस वर्ब, यानी व्यक्ति और उसके साथ क्रिया दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाकर ये अपना whom का प्रयोग कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है ऊपर देखिए, एग्जांपल में था एवरीबॉडी नाउज श्री राम जी, वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम। एवरीबॉडी नाउज श्री राम जी, वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम। तो इसमें देखो क्या किया अपन ने, एवरीबॉडी नाउज श्री राम जी सीधा कर दिया, श्री राम जी सब्जेक्ट, पर्सन है, पर्सन है तो उसके बाद अपन ने क्या किया, पर्सन के बाद अपन ने whom का प्रयोग किया और whom के बाद अपन ने क्या किया, पर्सन प्लस वर्ब का जो सेंटेंस था उसको कंप्लीटली लिख दिया। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसके साथ हैव ऑलवेज, हैव क्या है, वर्ब है कि नहीं है, वेरी गुड। एक एग्जांपल और देखेंगे इसी के साथ, माय फ्रेंड हैज gone to जयपुर, ठीक है, माय फादर हैज, माय फ्रेंड हैज gone to जयपुर, you met him yesterday। अब इसको देखना है कि माई फ्रेंड हैज गॉन टू जयपुर, यू मेट हिम यस्टरडे। तो क्या लिखेंगे, देखिए माई फ्रेंड पर्सन है, whom you met yesterday has gone to जयपुर। क्या लिखा, माई फ्रेंड पर्सन है और पर्सन प्लस वर्ब है, क्या लिखा, माई फ्रेंड whom you met yesterday has gone to जयपुर। क्या लिखा, माई फ्रेंड whom you met yesterday has gone to जयपुर। इज दैट क्लियर? उसके बाद whom का प्रयोग हुआ था ना, थर्ड, ये अपना whom का प्रयोग कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, समझ में आराम से आ रहा है अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। इसके बाद अपन देखेंगे which का प्रयोग, इसका which का प्रयोग। which जो, जिसे, जिसने, ये प्रयोग होते हैं which के। हिंदी में इनसे ही होता ना, जो, जिसे, जिसने। अब इसका प्रयोग जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? जानवरों व वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग होता है विच का। ठीक है, अगर जानवरों और वस्तुओं से रिलेटेड कोई बातें चल रही है तो विच के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले तो, ताकि अपन को समझ में आ जाए। He has beaten the dog।
bitten the dog, barking in the night, अब इसको अपन विच से जोड़ेंगे, इस सेंटेंस को क्लोज बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ अपन को डिफरेंस नहीं देखना है। ही हैज बिटन द डॉग विच बार्किंग इन द नाइट। विच का प्रयोग किया है, लेकिन अपन को ध्यान देना है क्या, यहाँ पे डॉग है, मतलब अगर कोई एनिमल या थिंग आई है, किससे पहले, जहां पर हम विच का प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले कोई एनिमल या फिर थिंग हो, और विच के तुरंत बाद प्लस विच के तुरंत बाद क्या हो, कोई वर्ब या नाउन हो, वर्ब या नाउन हो, तो वहां पर विच का प्रयोग हो सकता है। यानी एनिमल हो, अगर ब्लैंक देकर आपको आंसर पूछा जाए, यानी खालिस्तान देकर पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खालिस्तान से पहले क्या हो, अगर विच का प्रयोग देख रहे हैं तो खालिस्तान से पहले कोई वर्ब कोई थिंग या कोई एनिमल हो, और उसके बाद विच खालिस्तान हो, और खालिस्तान के तुरंत बाद वर्ब या नाउन में से एक हो, तो अपन को क्या भरना है, विच का प्रयोग करना है। समझ में आए? चलो एक एग्जांपल और करके देखते हैं इसका, फिर ठीक से समझ में आएगा। प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक, प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक। ठीक है, क्या लिखा, प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक। It is on the table. It is on the table. अब अपन क्या करेंगे, प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक। अब अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पे विच का प्रयोग कर देना है। ठीक है, सेंटेंस अपन ने लिखा, प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक। ये कंप्यूटर बुक कोई थिंग है क्या, वस्तु है, तो वस्तु है तो इसके बाद अपन ने विच का प्रयोग किया। अब आगे तो इट आ रहा है, ये तो पर्सन हो गया सब, तो इस इट को हटा दो, विच इज ऑन द टेबल, इस इट को हटा दिया। ठीक है, प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल। ये आपके विच तक के क्लोजेस रिलेटिव क्लोज कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल हमीरवाद से। आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियोस देखने के लिए और लाइक करने के लिए। गुड बाय ऑल ऑफ यू।